घट स्थापना की शास्त्रोक्त पद्धति, अनुभव करे आदि माया की शक्ति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम शास्त्रीय लेकिन आध्यात्मिक एवं श्रद्धापूर्ण विषय पर वार्तालाप करेंगे। यह विषय घट स्थापना एवं नवरात्र है। अब कुछ ही दिनों में नवरात्रि के उत्सव को प्रारंभ होगा। घट स्थापना से नवरात्रि प्रारंभ होती है। गणेशोत्सव में सार्वजनिक मंडलों में आकर्षक साज सज्जा कर श्री गणेश जी की स्थापना की जाती है। साथ ही लोग बड़े भक्ति भाव से अपने घर में भी श्री गणेश जी की स्थापना करते हैं। विशेष रूप से महाराष्ट्र में यह उत्सव अत्यंत बड़े स्तर पर मनाया जाता है। लेकिन नवरात्रि में ऐसा नहीं होता। देवी माता की मूर्ति केवल सार्वजनिक मंडलों में ही की जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि लोग आदि शक्ति की उपासना घर में न करते हो। नवरात्रि में लोग अपने घर में घट की स्थापना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता के उपवास कर आराधना करते हैं। वास्तव में माता की आराधना करने के लिए घट की स्थापना करने का बड़ा महत्व है। इसीलिए सार्वजनिक मंडलों में भी घट की स्थापना की जाती है। लेकिन देवी माता के इस घट की स्थापना कैसे की जाती है, उसके लिए कौन सा विधि है, यह कई लोगों को ज्ञात नहीं होता। हम घट स्थापना शास्त्रोक्त विधि से करें, ऐसे कई लोगों की मनीषा होती है। लेकिन विधि न पता होने के कारण उनके लिए यह संभव नहीं हो पाता। इस समस्या को ध्यान में लेकर आज मैं आपको घट की स्थापना कैसे की जाती है उसका शास्त्रोक्त विधि बताने वाली हूँ, जो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। उसके लिए गुरुजी की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही नवरात्रि में नौ दुर्गा के 9 रूपों का संक्षिप्त परिचय भी हम आज के भाग में करेंगे। यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक एवं कमेंट कर शेयर करना न भूलें, ताकि यह जानकारी दूसरों तक पहुंच पाए। तो अब घट स्थापना के शास्त्रोक्त विधि को समझ लेते हैं। जहाँ घट स्थापना करनी हो उस स्थान को सर्वप्रथम साफ करें। वहाँ रंगोली से सुंदर स्वस्तिक बनाएं। उस पर हल्दी कुमकुम डालकर चौरंग या पाटला रखें। उस पर एक सुंदर एवं नया लाल कपड़ा डालें। विशेष रूप से पूजा के लिए जिस कपड़े का उपयोग होता है उसका ही उपयोग करें। देवी माता को लाल कपड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद महालक्ष्मी का फोटो लें। सर्वप्रथम उसे साफ करें और पाटला पर उसकी स्थापना करें। फोटो को हल्दी कुमकुम चढ़ाएं। उसके बाद आपके देवघर में देवी माता का टाक हो या मूर्ति हो, उसे ले तांबे के थाली में रखें। कच्चे दूध से उसका अभिषेक करें। उसके बाद उस मूर्ति को कपड़े से स्वच्छ करें। एक खाने का पान लेकर उस पर स्वस्तिक बनाएं। उस पर मूर्ति की स्थापना करें। आपके देवघर में देवी माता की मूर्ति हो और आप उसे सुंदर वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। इतना सब होने के बाद मिट्टी का एक बर्तन लें। उसमें मिट्टी डालें। वह मिट्टी थोड़ी कंकर मिश्रित होनी चाहिए, क्योंकि केवल मुलायम मिट्टी हो तो हम उसमें जो अनाज डालते हैं वो अंकुरित नहीं हो पाते। इसीलिए कंकर मिश्रित मिट्टी लें। उसके मध्य भाग पर घट को रखें। आपके पास मिट्टी का घट न हो तो आप तांबे के कलश का उपयोग कर सकते हैं। वास्तव में आज सभी लोग तांबे के कलश का ही अधिकतम उपयोग करते हैं। साथ ही यदि आपके पास मिट्टी का बर्तन न हो तो आप केले के पत्ते का भी उपयोग कर सकते हैं। अर्थात केले के पत्ते पर चौकोन के आकार में 2 इंच मिट्टी आपको डालनी है। लेकिन अगर मिट्टी का बर्तन हो तो वह उचित रहता है। उस मिट्टी पर 7 प्रकार के अनाज, जवस या गेहूँ डालें। इन तीनों में से आप किसी भी विकल्प को चयन कर सकते हैं। 7 प्रकार के अनाज हो तो उसका प्रभाव अच्छा मिलता है।
इसीलिए उसी का उपयोग करने का प्रयास करें। उसके बाद हाथ से उस पर थोड़ा पानी डालें। इतनी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उसके मध्य भाग में मिट्टी के घट की स्थापना करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। यदि वह न हो तो तांबे के कलश का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात कलश भी स्वच्छ होना चाहिए। उस कलश पर कुमकुम द्वारा बाहर के बाजू से 5 रेखाएं बनाएं। कलश पे सर्वप्रथम एक सिक्का डालें, उसके बाद सुपारी डालें, हल्दी और कुमकुम चढ़ाएं। कलश को आप आम के पत्ते या खाने के पान लगा सकते हैं। आपके पास जो उपलब्ध हो उस विकल्प को आप चुन सकते हैं। उसके बाद एक नारियल लेना है, उस पर 5 बाजुओं से कुमकुम लगाएं और कलश रखें। इतना सब होने के बाद सामने एक सुंदर रंगोली बनाएं। उसके बाद पहले दिन नागली के 9 पानों की माला बनाकर घट पर चढ़ाएं। दूसरे दिन से आप विभिन्न प्रकार के फूलों की माला घट पर चढ़ा सकते हैं। साथ ही 9 दिनों के 9 प्रकार के नैवेद्य भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके अत्यंत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इतनी तैयारी होने के बाद सर्वप्रथम देवघर के गणपति की पूजा करनी है। उसके बाद घट की पूजा करनी है। उसके बाद देवी माता की पूजा करनी है और उसके बाद शंख की पूजा करनी है। इस क्रम से पूजा कर दीप प्रज्वलन करना है। इस प्रकार घट स्थापना की शास्त्रोक्त पूजा विधि पूर्ण होती है। इस प्रकार अत्यंत सरल पद्धति से पूजा करने पर भी आपको घट स्थापना के अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो अखंड दीप प्रज्वलित किया है उसे ईशान्य दिशा में रखने का प्रयास करें। सुबह शाम प्रतिदिन न भूलते हुए आरती करें। देवी माता जी को जो भी प्रचलित आरती आपको आती हो उसे आप कर सकते हैं। साथ ही महालक्ष्मी मंगलाष्टक का पठन भी आप कर सकते हैं। इस सरल उपाय के आपको चाहिए तो आप ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विंचे इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप कर सकते हैं। उसके भी आपको अत्यंत शुभ परिणाम मिलेंगे। घट स्थापना के कारण 9 दिनों तक देवी का वास घर में रहता है। इसीलिए नवरात्रि में घट स्थापना एवं देवी माता की पूजा का बड़ा महत्व है। अब हम नौ दुर्गा के विभिन्न 9 रूपों की संक्षिप्त में जानकारी समझ लेते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में दिन के अनुसार देवी माता के रूपों की आराधना की जाती है। इसीलिए हम उसी क्रम से जानकारी समझ लेते हैं। शैलपुत्री अपनी परंपराओं के अनुसार देवी पार्वती के 9 अवतारों की महती को नवरात्रि कहा जाता है। उस अनुसार शैलपुत्री को नवदुर्गा का प्रथम रूप माना जाता है, जिस कारण नवरात्रि में पहली माला के रूप में देवी शैलपुत्री का स्मरण एवं पूजन किया जाता है। देवी के हर रूप के संदर्भ में हमारे पुराणों एवं ग्रंथों में कथा बताई गई है। उस अनुसार शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री होती है। उसे हेमवती या उमा भी कहा जाता है। प्रजापति दक्षराज, देवी सती और भगवान शिव की कथा तो आपने सुनी ही होगी। शैलपुत्री पूर्व जन्म में दक्षराज की कन्या सती होती है। आगे चलकर वही सती पर्वतराज हिमालय के कन्या के रूप में जन्म लेती है और उसका नाम शैलपुत्री रखा जाता है। प्रथम दुर्गा के रूप में उसका पूजन होता है। भगवान शिवजी का वाहन बैल ही उसका वाहन है। साथ ही शिवजी के समान शैलपुत्री के सर पर भी अर्धचंद्रमा है। बाएं हाथ में त्रिशूल, दाएं हाथ में कमल पुष्प। देवी का वाहन बैल अर्थात वृषभ होने के कारण उसे वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। देवी माता के हाथ में जो त्रिशूल है उसे त्रिगुणात्मक शक्ति अर्थात सत्व, जर, तम का प्रतीक माना जाता है। तो कमल पुष्प पवित्रता, सुंदरता,
सद्भावना, शांति, समृद्धि एवं ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। देवी माता के सिर पर जो अर्धचंद्रमा है, उससे प्रतीत होता है कि चंद्रमा पर उसका अधिराज्य है। सभी प्रकार के सुख, मानसिक स्वास्थ्य देने वाले ग्रह के रूप में चंद्रमा की अपनी पहचान है और उस ग्रह पर शैलपुत्री अधिराज्य करती है। ब्रह्मचारिणी, माता ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा का दूसरा रूप है। इस देवी माता का महत्व अगाध है। ब्रह्म अर्थात तपश्चर्या और आचरिणी अर्थात आचरण करने वाली, अर्थात तपस्या और ब्रह्म का आचरण करने वाली को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। तेजस्वी गौरवर्ण यह दुर्गा शांति स्वरूप की है। उसने शुभ्र वस्त्र परिधान किया है। बाएं हाथ में जाप माला और दाएं हाथ में कमंडलू, ऐसा उसका स्वरूप है। तपश्चर्या करने के कारण उसकी वृत्ति स्थिर है, इसीलिए उसके वाहन को दर्शाया नहीं गया। शांत स्वरूप होने के कारण देवी माता के हाथ में किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। ऐसी धारणा है कि ब्रह्मचारिणी देवी माता की उपासना करने पर 7 चक्रों में से स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि इस चक्र में मन को स्थिर करने पर ब्रह्मचारिणी माता की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। चंद्रघटा, माता चंद्रघटा नवदुर्गा का तीसरा रूप है। ऐसा माना जाता है कि इस माता की उपासना करने पर साधक का मन 7 चक्रों में से मणिपुर चक्र पे स्थिर होता है। परम शांतिदायक एवं कल्याणकारी स्वरूप की यह चंद्रघटा देवी सदैव शेर पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए सज्ज रहती है। स्वर्ण के समान तेजस्वी कांति की चंद्रघटा माता को 10 हाथ है। अपने सभी हाथों में उसने खड़ग, चाप, बाण, गदा जैसे शस्त्र धारण किए हैं। माता चंद्रघटा की उपासना से साधक को बड़े अलौकिक अनुभव प्राप्त होते हैं, अर्थात उस अनुभव के लिए अपना मन भी उतना तरल होना चाहिए। उसके लिए बड़े श्रद्धा भाव से माता की उपासना करनी चाहिए। इस देवी की आराधना से वीरता, निर्भयता बढ़ती है, साथ ही स्वभाव में सौम्यता भी आती है। साधक के अहंकार का नाश होता है। कुष्मांडा, माता कुष्मांडा नवदुर्गा का चौथा रूप है। कुष्मांडा देवी को आदि माया, आदि शक्ति भी माना जाता है। कुसुम फूलों के समान हास्य और ब्रह्मांड, इन 2 शब्दों की संधि होकर कुष्मांडा शब्द बना है। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि सृष्टि के निर्मिति से पहले चारों ओर केवल अंधकार का साम्राज्य था। तब माता ने अपने ईश्वरीय हास्य से ब्रह्मांड की निर्मिति की है, इसीलिए उसे आदि शक्ति कहा जाता है। कुष्मांडा देवी की उपासना से सभी रोगों का हरण होता है, साथ ही साधक का जीवन सफलता बढ़ती है। जो भक्त माता को शरण जाता है वो परम पद तक पहुँचता है, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। स्कंद माता, नवदुर्गा में से देवी माता के 5वें रूप को हम स्कंद माता कहते हैं। उस माता को विभिन्न नाम से पहचाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की कन्या होने के कारण पार्वती, महादेव के पत्नी के रूप में माहेश्वरी, शुक्रवर्ण होने के कारण गौरी आदि सब स्कंद माता के नाम है। साथ ही कमल के आसन पर विराजमान होने के कारण उसे पद्यासना भी कहा जाता है। इस माता के अवतार की एक कथा बड़ी प्रचलित है। एक बार कार्तिकेय अर्थात स्कंद को इंद्रदेव बहुत चिढ़ाते हैं। तो शिव पार्वती का पुत्र नहीं है, ऐसा कहकर उसे भड़काने का प्रयास करते हैं, जिस कारण कार्तिकेय बड़ा दुखी हो जाता है। उसकी यह अवस्था माता से देखी नहीं जाती। वह तत्काल शेर पर विराजमान होकर वहाँ प्रकट होती है और उसे गोद में उठा लेती है। स्कंद की माता के रूप में उसे स्कंद माता कहा जाता है। ऐसी भी एक मान्यता है कि इस सृष्टि से सर्वप्रथम प्रसूत होने वाली स्त्री
स्कंद माता होती है। कात्यायनी, माता कात्यायनी नवदुर्गा का छठा रूप है। काली, शांखभरी, चंडिका, इन नामों से इस माता की विशेष पहचान है। कालिका पुराण के अनुसार कात्यायनी और जगन्नाथ का स्थान ओडिशा राज्य में है। इस माता की उपासना के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात है कि इस दुर्गा की उपासना गोरज समय पर करते हैं। वह तेज पुंज स्वरूप है। उसे 4 भुजाएं हैं। बाएं बाजू के 2 हाथों की अभय मुद्रा है। दाएं बाजू के हाथों में तलवार और कमल है। उस तलवार का नाम चंद्रहास है। माता कात्यायनी का वाहन शेर है। उसका स्वरूप रुद्र है और उसे युद्ध की देवी कहा जाता है। कालरात्रि, माता कालरात्रि नवदुर्गा का 7वां रूप है। काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी, रुद्रा, धूम्रवर्णा, यह सभी माता कालमात्री के ही नाम है। काला रंग, बिखरे बाल, गले में बिजली के समान चमकने वाली माला, 3 आंखें, ऐसा इस माता का स्वरूप है। काल रात्रि के हर श्वसन से अग्नि के समान भयंकर ज्वाला निकलती है। गले में नरमुन की माला होती है। शरीर से विद्युत के समान किरणें बाहर निकलती है। इस प्रकार तामसिक शक्तियों की यह काल रात्रि माता है। माता का यह रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन उसकी उपासना से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं, जिस कारण उसे शुभंकरी भी कहा जाता है। महागौरी, नवदुर्गा के 8वें रूप को हम महागौरी के रूप में जानते हैं। श्वेता, श्वेतांबरा भी उसी के नाम है। महाअष्टमी के शुभ मुहूर्त पर दुर्गा माता की पूजा की जाती है। अत्यंत तेजस्वी गोरे रंग की यह महादुर्गा आदि शक्ति मानी जाती है, जिसके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान हुआ है। शुंभ निशुंभ दैत्यों से पराजित होने के बाद देवताओं ने अपने रक्षा के लिए गंगा नदी के किनारे पर महागौरी माता की आराधना की। सभी की ऐसी धारणा है कि महागौरी की उपासना से सभी पापों का नाश होकर अक्षय सुख प्राप्ति होती है। माता की उपासना असत्य का नाश कर सत्य का प्रभाव निर्माण करती है। धन ऐश्वर्य प्रदायिनी इस माता की कृपा से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं। साथ ही शारीरिक मानसिक बल में वृद्धि होती है। दुख एवं संकटों का नाश होता है। महागौरी की उपासना से शरीर के सप्त चक्रों में से सोम चक्र जागृत होता है। ऐसा कहा जाता है कि सीता माता ने श्री राम जी के प्राप्ति के लिए महागौरी की आराधना की थी। सिद्धिदात्री, माता सिद्धिदात्री नव दुर्गा का 9वां रूप है। भक्तों की उपासना उचित पद्धति से उचित दिशा में शुरू है या नहीं, इसकी प्रचिति यह देवी देती है। नाम के समान यह माता सिद्धि प्रदान करने वाली है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व आदि सब कुछ यह माता प्रदान करती है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव जी ने इस माता की उपासना की थी। साथ ही यह भी मान्यता है कि उस उपासना के कारण उनका आधा शरीर सर्वशक्तिमान बना और अर्धनारी नटेश्वर यह नया रूप तैयार हुआ। माता सिद्धिदात्री के पूजन से सफलता, धन प्राप्ति होती है। माता अपने भक्तों को सभी मनोकामनाओं पूर्ण करती है। 9वीं माला होने के कारण नवरात्रि की समाप्ति सिद्धिदात्री देवी के पूजन से होती है। इस प्रकार आप अपनी श्रद्धा एवं परंपरा के अनुसार 9 कुमारियों का पूजन किया जाता है। साथ ही भोजन एवं वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार घट स्थापना का शास्त्रोक्त विधि एवं उसका महत्व, साथ ही देवी माता के 9 रूपों को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब हम यही रुकते हैं। यह जानकारी आपको पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय देवी माँ। अगले भाग में हम ज्योतिष के नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।